गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक आवर चैनल। लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन। आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो ओवरी होती है, ओवरी से हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। हम ओवम रिलीज इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो जो सेकेंडरी oocyte होता है वो कंप्लीटली ओवम नहीं होता है। वो आगे आपको पता चलेगा कि वो कब ओवम बनता है। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। ग्राफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल होती है जो कि एक पार्ट है हमारी ओवरी का। और फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा, ये मैंने क्यों इस पॉइंट को हाईलाइट करके रखा हुआ है, सारे पार्ट्स को क्यों आपको लेबल नहीं किया है, क्योंकि मुझे बताना है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला में अकर होता है। और जो हमारा ये ओवरी है, ओवरी के थ्रू जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है वो ये जो फिमरी है, फिमरी पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब जो कि फिमरी है, जो कि कैप्चर करती है सेकेंडरी oocyte को और एम्पुला तक जब वो पहुंचता है तो यहाँ से लॉट्स ऑफ स्पर्म जो है वो जाते हैं और यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज अ कैपेसिटेशन रिएक्शन। कैपेसिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि हमारे स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। इस मोटिलिटी को इंक्रीज करने का पर्पज भी होता है क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन अकर करवाना होता है, क्योंकि अगर मोटिलिटी नहीं रहेगी, स्पीड अप नहीं रहेगा तो वो मेम्ब्रेन्स ऑफ ओवम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। जब जैसे ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जब होता है वेजाइना में, वेजाइना हमारे बहुत सारे स्पर्म्स सीक्रेट होते हैं। वेजाइना में जो बेसिकली इंटरकोर्स होता है तो जो स्पर्म है जो कि वेजाइना के थ्रू ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जब ये यूट्रस कैविटी में पहुँचते हैं ये स्पर्म, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ सिक्रेशंस केमिकल सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे स्पर्म के हेड के जो साइड में मेम्ब्रेन्स होती है उनको डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें से वो क्या रिमूव करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्या रिमूव करता है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये रिमूव करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी से हम प्रोटीन थोड़ा ले लें, कार्बोहाइड्रेट ले लें, तो आपकी बॉडी थोड़ी वीक में पहुंच जाएगी, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे और आप उस तरीके से हम आपको किसी भी गोल को पहुंचने में आपको रोक सकते हैं। वैसे ही स्पर्म के साथ भी है, अगर हमने रिमूव कर दिया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो उसकी जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और वो उसके एक्रोसोम से बस्ट होकर उसका न्यूक्लियस नहीं निकल पाएगा। तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है वही उस ओवम के मेम्ब्रेन तक पहुंच पाता है। तो यहाँ से लॉट ऑफ स्पर्म्स अंदर जाते हैं पर पहुंच कितने पाते हैं, वो 200 से 300 मिलियंस। तो ये जो दो ओवरी हैं अल्टरनेट मंथ पे सेकेंडरी oocyte रिलीज करती हैं और यहाँ से स्पर्म अब स्पर्म को तो पता नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन जाना है, कि उन्हें यही पता है कि हमें एक साइड जाना है, दो साइड। तो यहाँ से कुछ स्पर्म इधर जाते हैं और कुछ स्पर्म इधर जाते हैं। जिस मंथ में जिस ओवरी जो ओवरी सेकेंडरी oocyte जिस साइड रिलीज कर देती है वहीं हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, वो पार्ट क्या है, एम्पुला है। तो बाकी चीज़ें जैसे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कैसे वो हमारे oocytes के लेयर्स को तोड़ती हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं सेकेंडरी oocytes, हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग ये लेयर्स कमेंट करिए, मेम्ब्रेन्स कमेंट करिए कि हमारे सेकेंडरी oocytes के किनारे किनारे कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं।